One, in this video, I am going to discuss how we can implement or design 3-bit synchronous counter using JK flip flop. ठीक है, तो हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है दैट इज JK फ्लिप फ्लॉप और उसे हमें कनेक्ट कैसे करना है एज अ सिंक्रोनस काउंटर। और वो काउंटर क्या करेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन भी काउंट करेगा एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन भी काउंट करेगा। दिस इज 3-बिट सिंक्रोनस काउंटर। 3-बिट का मीन्स है कि आपके जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 3 बिट्स मीन्स की नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने होंगे, 3। ठीक, सिंक्रोनस का मीन्स है कि क्लॉक इज सेम फॉर ऑल फ्लिप फ्लॉप, सेम फॉर ऑल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स कि इट कैन काउंट 0 to 7 एंड डाउन मीन्स इट कैन काउंट 7 to 0। ठीक है, ये 0 से 7 भी काउंट करेगा और 7 to 0 भी काउंट करेगा। अब इसके लिए जो फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे वो फ्लिप फ्लॉप कौन से हैं, JK फ्लिप फ्लॉप। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द स्टेट टेबल फॉर दिस काउंटर। ठीक है, तो इसमें हम एक मोड सेलेक्टर यूज करेंगे, मोड सेलेक्टर जो कि डिसाइड करेगा कि दिस काउंटर कैन काउंट इन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमने एक मोड सेलेक्ट लिया, उसको डिफाइन किया बाई m। अज्यूम लेट करते हैं कि लेट इफ m इज इक्वल टू 0 तो इट विल काउंट इन अप डायरेक्शन, मीन्स कि अप काउंट करेगा, अप काउंट हो गई। और व्हेन m इज इक्वल टू 1 तो इट विल काउंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मीन्स कि डाउन काउंटर। ठीक है, तो ये हम लेके चलेंगे। नाउ अब जब हम इसकी स्टेट टेबल ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, एक प्रेजेंट स्टेट चाहिए होगी। तो स्टेट टेबल के लिए स्टेट टेबल उसमें जो फर्स्ट हमारा होगा दैट विल बी द प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट। ठीक, और इधर होगा हमारा मोड सेलेक्ट, मोड सेलेक्ट। मोड सेलेक्ट को हम डिफाइन करेंगे बाई m और प्रेजेंट स्टेट हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप है तो हम अज्यूम करते हैं QA, QB एंड QC, दीज आर द प्रेजेंट स्टेट्स। इसके बाद हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, QA+1। QA की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, QA+1। QB की क्या होगी, QB+1 एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट फॉर QC, QC+1। ठीक है, दिस इज द प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। नाउ इनपुट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, इनपुट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, 3 फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड हैं। तो फॉर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप JA KA, फॉर B फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, JB KB, फॉर C फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, JC एंड KC। ठीक है, तो फर्स्ट मैं सारी स्टेट्स लिखूंगी, देन हम एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे JK की और उसके अकॉर्डिंगली व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ JK वो हम लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं काउंटिंग फर्स्ट अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन के लिए m की वैल्यू हमने 0 पुट की। फर्स्ट प्रेजेंट स्टेट क्या है, 0। 0 से ये कहाँ पहुंचेगा, 1 पर। नाउ 1 इज द present state and what is the next state, 2 is the next state। now 2 is the present state, 3 is the next state, now 3 is the present state and 4 is the next state, now 4 is the present state and 5 is the next state, now 5 is the present state और 6 क्या होगी, next state। जब 6 हमारी present state होगी तो 7 हमारी क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट। और ये जब 7 पर जाएगा तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 0 0 0। ये हमारी जो काउंटिंग्स हुई ये अपवर्ड डायरेक्शन में हुई। तो फॉर ऑल केसेस m की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, नाउ दिस इज द प्रेजेंट स्टेट, मीन्स कि अब हमारा जो 0 0 0 होगा ये हमारा प्रेजेंट स्टेट होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन जाना है तो 0 से हम कहाँ पहुंचेंगे, 7 पर। ठीक है, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन है मीन्स कि m की वैल्यू 1 होगी, हमने यहाँ पर डिसाइड किया था। ठीक है, तो 0 के बाद 7। नाउ प्रेजेंट स्टेट इज 7 एंड 7 के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, 7 के बाद क्या आता है, 6। नाउ 6 इज द प्रेजेंट स्टेट। 6 के बाद क्या आता है, 5। तो 5 इज द नेक्स्ट स्टेट। नाउ 5 इज द नेक्स्ट स्टेट, सॉरी 5 इज द प्रेजेंट स्टेट। 5 के बाद क्या आता है, 4। तो 4 इज द नेक्स्ट स्टेट। नाउ प्रेजेंट स्टेट क्या होगी, 4 और नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 3। नाउ 3 इज द present state and next state is 0 1 0। now present state is 2 or next state is 1। now 1 is the present state and 0 is the next state। हमने 0 से स्टार्ट किया था, 0 पर एंड किया, तो ये हमारी डाउन काउंटिंग थी जो रेड से। तो फॉर ऑल केसेस m की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, ये डन हो गया। अब हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, JK फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल की, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, QN
क्यू एन प्लस वन, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट करस्पॉन्डिंगली जे के की वैल्यू, इफ प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट बोथ इज जीरो तो जे की वैल्यू जीरो एंड के की क्रॉस, इफ प्रेजेंट स्टेट इज जीरो नेक्स्ट स्टेट इज वन तो जे इज वन के इज क्रॉस, इफ प्रेजेंट स्टेट इज वन नेक्स्ट स्टेट इज जीरो इन दैट केस जे इज क्रॉस एंड के इज वन, और जब हमारी वन एंड वन होती है उस केस में जे क्रॉस होता है और के की वैल्यू जीरो। तो हमें यही चीज़ें यूज़ करनी है यहाँ पर। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। जब हम जे ए एंड के ए की वैल्यू लिखेंगे उस केस में हम किसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्यू ए एंड क्यू ए प्लस वन को। ठीक, तो फर्स्ट केसेस देखें, जीरो जीरो, फॉर जीरो जीरो क्या होता है, जीरो क्रॉस, सेकेंड केस अगेन जीरो जीरो, जीरो क्रॉस, नेक्स्ट केस अगेन जीरो जीरो तो जीरो क्रॉस, उसका नेक्स्ट केस क्या है जीरो वन, फॉर जीरो वन, वन क्रॉस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे फोर्थ केस में वन क्रॉस, फिफ्थ केस इज वन वन, वन वन के लिए क्रॉस जीरो तो हम यहाँ क्या लिखेंगे क्रॉस जीरो, नेक्स्ट केस क्या है वन वन मीन्स क्रॉस जीरो, उसका नेक्स्ट केस अगेन वन वन मीन्स क्रॉस जीरो, उसके नेक्स्ट केस में वन जीरो के लिए क्या है क्रॉस वन तो क्रॉस वन। ठीक, नाउ जीरो वन के लिए वन क्रॉस, नेक्स्ट है वन वन मीन्स क्रॉस जीरो, वन वन मीन्स क्रॉस जीरो, इन दिस केस अगेन वन वन मीन्स क्रॉस जीरो, यहाँ पर क्या है वन से जीरो मीन्स क्रॉस वन, वन से जीरो है मीन्स की वन से जीरो मीन्स क्रॉस वन। ठीक है, जीरो जीरो के लिए होता है जीरो क्रॉस, अगेन जीरो जीरो मीन्स की जीरो क्रॉस, अगेन जीरो जीरो मीन्स जीरो क्रॉस। ये हो गई जे ए एंड के ए की। नाउ हम किसकी लिखेंगे अब, क्यू बी एंड क्यू बी प्लस वन को ऑब्जर्व करेंगे और हमारी स्टेट्स आएगी जे बी एंड के बी के लिए। ठीक, तो फर्स्ट है जीरो जीरो, ये दोनों फिंगर्स मेरी जीरो जीरो, जीरो क्रॉस, नेक्स्ट केस इज जीरो वन मीन्स की वन क्रॉस, उसका नेक्स्ट केस है वन वन मीन्स की क्रॉस जीरो, उसका नेक्स्ट केस है वन जीरो मीन्स की क्रॉस वन, उसका नेक्स्ट केस है जीरो जीरो मीन्स की जीरो क्रॉस, उसका नेक्स्ट केस है जीरो वन मीन्स की वन क्रॉस, उसके नेक्स्ट है वन वन मीन्स की क्रॉस जीरो, नेक्स्ट केस इज वन जीरो मीन्स क्रॉस वन, नेक्स्ट केस इज जीरो वन मीन्स की वन क्रॉस, नेक्स्ट केस इज वन वन मीन्स क्रॉस जीरो, next case is one zero means cross one, next case is zero zero means zero cross, next case is zero one means की one cross, next case is one one means की cross zero, उसका next case है one zero means cross one, उसका नेक्स्ट है जीरो जीरो के लिए होता है जीरो क्रॉस। ठीक है, तो ये हो गई जे बी के बी। नाउ जे सी के सी, फॉर दिस हम क्या देखेंगे क्यू सी एंड क्यू सी प्लस वन। तो फर्स्ट चेक करते हैं जीरो वन के लिए क्या वैल्यू होती है वन क्रॉस, तो यहाँ होगा वन क्रॉस, उसका नेक्स्ट केस क्या है वन जीरो के लिए होता है क्रॉस वन, उसके नेक्स्ट अगेन जीरो वन मीन्स वन क्रॉस, उसके नेक्स्ट वन जीरो मीन्स की क्रॉस वन, अगेन जीरो वन मीन्स वन क्रॉस, वन जीरो मीन्स क्रॉस वन। ये रिपीटेड है तो मैं लिख देती हूँ, जीरो वन मीन्स की वन क्रॉस, वन जीरो मीन्स क्रॉस वन, जीरो वन मीन्स वन क्रॉस, वन जीरो मीन्स क्रॉस वन, जीरो वन मीन्स वन क्रॉस, वन जीरो मीन्स क्रॉस वन, जीरो वन मीन्स वन क्रॉस, वन जीरो मीन्स क्रॉस वन। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट टेबल। नाउ फॉर इजी हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं डेसिमल इक्विवेलेंट में, बिकॉज जब हम जे ए के जे बी के बी और जे सी के सी की एक्सप्रेशंस लिखेंगे तो वो हमारी एक्सप्रेशंस हमें कहाँ से मिलेंगी, ये हमें एम ए बी सी से मिलेंगी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो 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 है तो ये हो जाएगा हमारा वन, यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ वन, सॉरी दिस इज जीरो, ये वन टू थ्री, ये जो आप वर्क करोगे ये आप पेंसिल से करोगे देन इरेज करोगे इसे आफ्टर कंप्लीटिंग द डायग्राम। 4 5 6 0 1 1 is 7, 1 0 0 is 8, 4 times 1 is 15, 1 1 0 is 14, 1 1 0 1 is 13, next 1 1 0 0 is 12, 1 0 1 1 is 11, this is 10 और ये हो गया 9। ठीक है, तो ये हमारी होगी वैल्यूज 0 1 2 3। अब हम जे ए के लिए लिखेंगे तो मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। नाउ स्टार्ट करते हैं हम एक्सप्रेशंस लिखना, तो हम यहीं पे पहले लिख देते हैं जे ए की वैल्यू 1 कहाँ पर है, 3 पर, एक 1 यहाँ पर है, नेक्स्ट 1 हमारा यहाँ पर है 3 and 8। तो हमारी जब जे ए की एक्सप्रेशन लिखेंगे हम तो जे ए इज इक्वल टू समीशन 1 and 8 प्लस डोंट केयर। नाउ अब हम डोंट केयर फाइंड आउट करते हैं। डोंट केयर कहाँ कहाँ पर है, 4 5, दिस इज 4 5 6
7, ठीक है। और इधर कहाँ पर है 15, 14, 13 एंड 12। तो हम ये डोंट केयर्स लिख लेते हैं 4, 5। डोंट केयर हमारे जो हैं वो हैं 4, 5, 6, 7, इधर 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर जे ए। अब हम किसके लिए लिखेंगे के ए। तो के ए इज इक्वल टू समेशन। चेक करते हैं हमें के ए की वैल्यू 1 कहाँ पर मिली। एक तो हमें मिली 7 पर, सेकंड हमें 1 मिला 12 पर, ठीक है। तो इसके मेन टर्म्स क्या हो गए 7 एंड 12 प्लस डोंट केयर। अब हम इसके डोंट केयर लिखते हैं। डोंट केयर कहाँ है 0, 1, 2, 3, ठीक। पहले ये वाले लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका डोंट केयर है ये 8 और देन 11, 10, 9 मीन्स 8, 9, 10, 11 एज अ डोंट केयर। तो ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11 इज डोंट केयर। नाउ फॉर हम लिखेंगे जे बी एंड के बी। तो पहले JB के लिए, जब JB के लिए लिखेंगे तो हमारी वैल्यूज चेक करते हैं। JB की वैल्यू 1 कहाँ पर है इस केस पर, दिस इज 1। फिर यहाँ पर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के लिए 6, 7, 6, 7 के बाद 8 पर है, 8 के बाद 15, 14, 13 एंड 12, 12 पर है। मीन्स कि हमारे मीन टर्म्स कहाँ हैं 1, 5, 8, 12। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या 1, 5, 8 एंड 12 प्लस डोंट केयर। डोंट केयर कहाँ है 2, 3, 6, 7। दिस इज डोंट केयर, डोंट केयर, डोंट केयर, डोंट केयर, ठीक है। नेक्स्ट डोंट केयर कहाँ पर है 15 के लिए, देन 14 के लिए, देन 11 के लिए और 10 के लिए, ठीक है। तो अब डोंट केयर्स लिख लेते हैं। पहले हैं 2, 3, 6, 7। तो ये हो जाएंगे 2, 3, 6, 7। नेक्स्ट कहाँ है 10, 11, 14, 15। तो हम लिखेंगे 10, 11, 14 एंड 15, ठीक। नेक्स्ट अब फॉर के बी समीशन। के बी की वैल्यूज कहाँ पर हैं, के बी की वैल्यूज 1 कहाँ पर है 3 पर, हमने लिखा यहाँ 3। नेक्स्ट हमारा 1 कहाँ है 7 पर, हमने यहाँ लिखा 7, ये था 7। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ है 14 और नेक्स्ट कहाँ है 10। 3, 7, 10, 14। तो हमने लिखा 3, 7, 10, 14 प्लस डोंट केयर। डोंट केयर कहाँ पर है, फर्स्ट डोंट केयर हमारा है 0 पर, 1 पर। तो हम ये लिख लेते हैं पहले 0, 1। देन हमारा 4 लिखा 4। उसके नेक्स्ट हमारा 5, 5। नेक्स्ट डोंट केयर हमारा कहाँ है 8 पर, ये दिस इज 8। तो ये हो जाएगा हमारा 8। नेक्स्ट हमारा डोंट केयर कहाँ है क्रॉस 14 के नीचे मीन्स की 13, 13। उसका नेक्स्ट डोंट केयर कहाँ है 12 मीन्स 12। उसके नेक्स्ट डोंट केयर कहाँ है लास्ट मतलब 9, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फॉर के बी। अब हमें लिखनी है JC एंड KC के लिए। तो JC इज इक्वल टू, आप एक तो इक्वेशन से ऑब्जर्व करें तो यू कैन सी कि ये ऑल्टरनेटिव्स पर, यहाँ पर आप देखें कि जहाँ पर हमारा JC की वैल्यू 1 है KC क्रॉस डोंट केयर है, जहाँ JC डोंट केयर है वहाँ KC की वैल्यू 1 है। तो एक इक्वेशन लिखेंगे और हम उसका अपोजिट कर लेंगे। तो अगर हम JC की लिखते हैं तो ये है 0, देन है 2, 3 के बाद 4, 4 के बाद ये हमारा 6, 6 के बाद हमें मिला 8, 8 के बाद हमें मिली 14, 14 के बाद हमें यहाँ मिला 12, 12 के बाद हमें मिला ये 10। तो दीज आर द मेन टर्म्स जो मैंने लिखी, ये हम वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा समीशन। फर्स्ट है 0, देन 2, देन 4, 6, 8, 6, 8, 14, 12, 14, 12 तो यहाँ लिख देते हैं 10, 12, 14, 10, 12 एंड 14। तो रिमेनिंग जितने हैं वो हमारे क्या हैं डोंट केयर। तो हम लिखेंगे प्लस डोंट केयर 1 is missing, 3 is missing, 5 is missing, 7 is missing, 9 is missing, 11 is missing, 13 and 15. तो these are the don't care and KC just opposite of this। तो हम लिखेंगे KC is equal to summation 1। summation के बाद यहाँ सब में m होगा because these are the mean terms। ये हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 प्लस डोंट केयर में क्या हो जाएंगे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14। I will draw the K map for all equations। टेबल में हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स कितने थे 1, 2, 3, 4। तो हमारी जो के मैप्स रिक्वायर्ड होगा वो कितने वेरिएबल्स का होगा 4 वेरिएबल के मैप।
मैंने ये 6K बना लिए फॉर 4 वेरिएबल। 6 क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप है और एवरी फ्लिप फ्लॉप के पास 2 इनपुट है, 1J एंड 1K, 2 फ्लिप फ्लॉप। तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1। फॉर JA मीन टर्म्स क्या है? फॉर JA व्हाट इज द मीन टर्म्स? 3 8 इज द मीन टर्म्स, 3 8। ठीक है, डोंट केयर कहाँ है? 4 5 6 7 12 13 14 15। ठीक, नाउ फॉर KA, KA के लिए क्या लिया? 7 12। 7 12 मीन्स की 7 एंड 12, दीज आर द मीन टर्म्स। एंड डोंट केयर कहाँ है? 0 1 2 3 8 9 10 11। ठीक है, अब हम इनको करते हैं सिंप्लीफाई। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पेयर्स पॉसिबल है KA के लिए। ठीक है, दिस इज फॉर KA, दिस इज फॉर JA, डन। और 2 पेयर पॉसिबल है हमारे JA और K। ठीक है, तो फॉर दिस पेयर क्या होगी वैल्यू? कॉमन वैल्यू क्या है इन 2 रोज से? तो हम लिखेंगे JA इज इक्वल टू कॉमन वैल्यू इज M। कौन सी कॉलम है? QA बार QC बार, तो QB बार QC बार फ्रॉम द कॉलम, प्लस for this pair what is the common value from the row? M bar is the common and from the column this is QB and QC. ठीक, now for KA, KA is equal to 1 pair this one, what is the common value from row? M, column से क्या मिलेगा? QB bar and QC bar, plus what is the common value for this pair? M bar। अब 2 रो से एंड कॉमन कॉलम से क्या मिलेगा? QB QC। तो यू कैन सी फॉर JA एंड KB बोथ वैल्यूज आर सेम, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं KA इज इक्वल टू JA और उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो गई? दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं फॉर JB एंड KB के लिए। तो ये हमारी इक्वेशन है फॉर JB की इक्वेशन है, तो दिस इज द K मैप फॉर JB के लिए हमारे मीन टर्म्स कहाँ हैं? 1 मीन्स की 1 5 8 एंड 12, दिस इज द मीन टर्म्स। ठीक, नाउ डोंट केयर क्या है? फर्स्ट डोंट केयर इज 2, सेकेंड इज 3 6 7 10 11 14 15। ठीक है, दिस इज द डोंट केयर। अब हम इसको कंबाइन करेंगे तो फर्स्ट क्वाड, एक तो क्वाड हमारा यहाँ बनेगा। ठीक है, इस क्वाड को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो JB इज इक्वल टू ये वाली 2 रो यूज हुई M बार, ये 2 कॉलम्स यूज हुए, व्हाट इज द कॉमन वैल्यू? QC। ठीक है, प्लस ये और ये मीन्स कि एक क्वाड हमारा ये बैक टू बैक बनेगा। ठीक है, बैक टू बैक बनेगा तो इन 2 रो से हमें क्या कॉमन वैल्यू मिल रही है? M। फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम से व्हाट इज द कॉमन वैल्यू? QC बार। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। ठीक, नाउ नेक्स्ट इसके लिए हम करते हैं किसके लिए? ये K मैप हमारा होगा फॉर KB। तो व्हाट इज द मीन टर्म? 3 7 10 14 10 एंड 14, ये हो गए मीन टर्म्स। डोंट केयर पर क्या है? 0 1 4 5 8 13 8 9 है, देन 12 एंड 13 है, 12 एंड 13। तो यहाँ पर हमारे कैसे कॉम्बिनेशन होंगे? 1 क्वाड ये बना। ठीक है, इस क्वाड से KB की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 2 रो कॉमन वैल्यू म्यू बार, इस 2 से क्या कॉमन आया? QC, प्लस 1 क्वाड ये बना बैक टू बैक से, कॉमन वैल्यू फ्रॉम दिस 2 रो M, कॉमन वैल्यू फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम से QC बार। ठीक है, मीन्स कि JB एंड KB बोथ इज इक्वल। तो ये हो गई हमारी एक्सप्रेशन फॉर JB इक्वल टू KB की। ठीक, नाउ K मैप फॉर JC, दिस इज फॉर JC के मीन टर्म्स कहाँ हैं? 0 2 4 6 8 10 12 14। डोंट केयर्स कहाँ हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15, सब कवर्ड हो जाएंगे। ये 16 का पूरा कॉम्बिनेशन होगा। जब सारे टर्म्स कवर्ड हो जाएंगे तो JC इज इक्वल टू 1। ठीक, नाउ इक्वेशन फॉर KC, मीन टर्म्स कहाँ हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15। डोंट केयर 0 2 4 6 8 10 12 14, ऑल टर्म्स कवर हो जाएंगे एक साथ। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? JC इज इक्वल टू 1 एंड KC इज इक्वल टू 1। अब हमें सारी इक्वेशंस मिल गई, तो नाउ आई विल ड्रॉ द डायग्राम फॉर JK फ्लिप फ्लॉप।
हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मैंने ये सारी इक्वेशंस लिख ली। हमें कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए थे? 3 फ्लिप फ्लॉप्स। तो मैंने ये बनाए 3 फ्लिप फ्लॉप्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, पहली नेक्स्ट थिंग कि ए बी सी में दिस इज द एमएसबी बिट एंड दिस इज द एलएसबी बिट। तो याद रखना है कि ये हमारा एलएसबी होता है, दिस इज एमएसबी। तो एलएसबी है तो ये सी होगा, ये बी होगा, ये ए होगा। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जे ए के ए क्यू ए बार, दिस इज जे बी के बी क्यू बी बार, जे सी के सी क्यू सी बार। करते हैं फॉर जे सी एंड के सी व्हाट इज द वैल्यू? 1। अच्छा, उससे पहले दिस इज द सिंक्रोनस काउंटर, तो हम सबको सेम क्लॉक पल्स अप्लाई कर देते हैं। सेम क्लॉक पल्स फॉर ऑल। इसको नेगेटिव एज ट्रिगरिंग वाला ले लेते हैं। नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये क्लॉक होगी। नाउ जे सी एंड के सी की वैल्यू क्या है? 1। तो हम क्या करेंगे? जे सी एंड के सी के बोथ इनपुट्स को हम शॉर्ट करेंगे। बोथ इनपुट्स को हमने शॉर्ट किया और इसको कनेक्ट किया प्लस वीसीसी से, जो कि क्या हो जाएगा? एट हाई लेवल। ठीक, नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन क्या है? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जेबी एंड केबी, दोनों की वैल्यू सेम है। एक्सप्रेशन क्या है? एम बार क्यूसी, एम क्यूसी बार होगा। ठीक है, एम क्यूसी बार। ठीक है, करेक्ट। ठीक, नाउ यहाँ पर 2 प्रोडक्ट टर्म्स है, मीन्स कि 2 एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, फर्स्ट एंड गेट एंड सेकेंड एंड गेट। ठीक है, अब इसके साथ हमारा मोड सेलेक्ट जाएगा। तो मोड सेलेक्ट की मैं लाइन ले लेती हूँ। ये हो गया हमारा मोड सेलेक्ट। डायरेक्ट लाइन शो करेगी एम को, और अगर इसी लाइन से हमने एक नॉट गेट के थ्रू आउटपुट लिया तो वो शो करेगा हमारा एम बार को, मीन्स कि दिस लाइन फॉर एम एंड दिस लाइन फॉर एम बार। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यूज? ये 2 प्रोडक्ट टर्म थे, उसके बाद एक और गेट है, मीन्स कि हमारा एक और गेट लगेगा एंड आउटपुट ऑफ और गेट विल बी कनेक्टेड विद द बोथ इनपुट्स। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हम कनेक्शंस कर देते हैं। फॉर जेबी क्या वैल्यू है? केबी के लिए एम बार क्यूसी। एम बार क्यूसी मीन्स कि हम इस पर ले लेते हैं क्यूसी। एम बार मीन्स कि दिस वन बी कनेक्टेड विद दिस। ठीक, नेक्स्ट में क्या है? एम क्यूसी बार। क्यूसी बार हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें क्यूसी बार मिला। इसके साथ क्या कनेक्ट हो रहा है? एम, मीन्स की ऑरेंज लाइन के थ्रू हमने कनेक्ट किया। डन। तो ये हम हमारे हो गए जेबी एंड केबी के लिए। नाउ फॉर जे ए के बी, यहाँ पर भी हमारे 2 प्रोडक्ट टर्म है, मीन्स की 2 एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड एंड 1 और गेट, एंड आउटपुट ऑफ और गेट विल बी कनेक्टेड विद द बोथ इनपुट्स। ये हमने कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, के के साथ। चलो अब कनेक्शंस करते हैं बाकी रिमेनिंग। फर्स्ट क्या है? एम बार क्यूबी क्यूसी। यहाँ पर हमने लिया क्यूबी। ठीक है, ये क्यूसी की लाइन थी, इसको उठाया और इस एंड गेट को दिया। इसके साथ क्या जा रहा है? क्यूबी क्यूसी के साथ एम बार, मीन्स की ब्लू लाइन। डन। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या है? क्यूबी बार क्यूसी बार, क्यूबी बार क्यूसी बार, उसके साथ क्या है? एम, मीन्स की ऑरेंज लाइन, दिस वन, ये उठाया और ये हमने कनेक्ट किया। ठीक है, तो ये हमारे डन हो गए इनपुट्स ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप्स। नाउ आउटपुट कहाँ से लेंगे हम? तो आउटपुट हमारी क्यू ए, मीन्स की एमएसबी बिट यहाँ से, क्यू बी दिस वन एंड क्यू सी। ठीक है, तो दिस इज द आउटपुट और दिस इज द कंप्लीट लॉजिक डायग्राम ऑफ 3-bit synchronous up down counter using JK flip flops. Thank you. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.